साहब, पंजाब में मुतअद्दिद आबादियाँ जो है सैलाब की जद में आ गई है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मानसून की मजीद बारिशें होंगी। बारिश शुरू हो गई है इस्लामाबाद में, और काफ़ी दीगर इलाकों में भी आज, पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में आज कुछ देर के बाद बारिशों का जो स्पेल है, एक ताकतवर स्पेल वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू हो रहा है सैलाब के साथ ही। जो मैंने कल भी बात की थी कि सैलाब की हम बात सुन रहे हैं अभी तक, लेकिन अब जो है वो बारिशें भी शुरू होने जा रही हैं और शिद्दत के साथ। और ये जो स्पेल है शायद ये 3 तारीख तक रहेगा, और फिर उसके बाद वक्फा आएगा, और फिर उसके बाद ये दोबारा एक और स्पेल आएगा उसी दौरान, जब ये सैलाब जो है वो अपने पीछे बर्बादियाँ छोड़ता हुआ आगे सिंध की तरफ बढ़ रहा होगा। और ये बात मैंने कल भी की थी और आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये पूरा जैसे एक नक्शा सा जो होता है ना, क्योंकि जब आप कहते हैं ना देहात मिट गए और बस्तियाँ बह गईं, तो फिर एक पूरा नक्शे जो है ना उन जगहों के, वो लोगों ने बरसा बरस से अपने वहाँ मकानात बनाए होते हैं, सड़कें, पुल, तो वो पूरा फिर इलाका जो है वो एक बर्बादी की मिसाल पेश कर रहा होता है। अब इसमें जो बात है सारी वो ये है कि कुछ तो क्लाइमेट चेंज है, लेकिन ये है कि मैन मेड क्राइसिस को हम डाइवर्ट करते हैं क्लाइमेट चेंजेस की तरफ। और इस बार तो पूरी कौम जो है उसके अंदर तमाम ही लोगों में इस बात का कवितर एहसास है कि हमने जो दरियाओं के किनारे जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़, और न सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ बल्कि आबादियाँ भी, मैंने कल भी बात की थी ना कि हाउसिंग सोसाइटी के पीछे एक कच्ची आबादी ज़रूर, उसको लीगलाइज ज़रूर किया जाता है ताकि लोग वहाँ पे आके जो है वो काम कर सकें। तो उसके नतीजे में जो है वो अब सारा सामने है सबके। और ये जो बात है ना इस वक्त, ये बहस का छेड़ना कि वो क्या मुल्क में आबी ज़खायर होने चाहिए, ये जो ना एक अटर नॉनसेंस किस्म की एक बहस है। मतलब आप ज़रा तसव्वुर करें कि हमने जब न्यूक्लियर, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है एक पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट है, अब उस वक्त हम ये बहस छेड़ देते भाई कुछ चीज़ें आपने करनी है, आपने करनी है। मतलब क्या हमें डैम बनाने चाहिए, अब सब ये हर 5-7 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एक जो है ना वो डिबेट वक्ती तौर पे छेड़ देते हैं जी। क्या हमें आबी ज़खायर बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। ओ भाई, जब आपने एक चीज़ जो मुल्कों के लिए लाजमी है और जो आपने करनी ही करनी है, तो उस पर आप बहस क्यों कर छेड़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जो चीज़ नहीं करनी होती ना उसके ऊपर एक बहस छेड़ देते हैं जी। और वो बहस चलती जाती है और वो कुछ भी नतीजा आखिर में उसका 0/0/0 निकलता है। ये मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये कालाबाग डैम का इशू छिड़ा, तो मैंने उस वक्त इसके ऊपर बहुत कम डिबेट की। मैं 1 या 2 शायद डिबेट्स थी जो मैंने की, और मैं उसके बाद फिर पीछे हटा, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा जी अगर ये डैम्स बनाने हैं तो इसका नाम कुछ और रख दें, कहीं और बना दें, लेकिन आपने आबी ज़खायर बनाने हैं ना, तो बहस क्यों कर रहे हैं इस बात पे। अच्छा, इतनी पावरफुल लॉबीज थी उस वक्त, उस सिस्टम के अंदर मौजूद थी, और वो आज भी हैं, मतलब आप जो हैं वो उनके बारे में बात करें तो मतलब है कि एक अजीब सा मामला हो जाता है। वो इतनी पावरफुल लॉबीज हैं कि वो ये नहीं कि किसी एक शख्सियत का या किसी एक हाउसिंग सोसाइटी का मैं नाम, पूरे मुल्क। और उसमें जो है वो आपके पास देखिए ना, अल्लाह ताला ने मौसम दिए हैं, आपको पानी दिया है, आपको हर किस्म की अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है। और ये फूड बास्केट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत। ये सिर्फ ये नहीं कि दरख्त हैं तो उसके नतीजे में कोई क्लाइमेट नहीं, आपकी फसलें तबाह हो गई हैं, आपके यहाँ पर जब पानी खड़ा रहेगा पीछे तो उसके बाद फिर आगे इश्यूज पैदा होंगे, बीमारियाँ फैलती हैं, बाकी मसले खड़े होते हैं। लोगों की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उनके मवेशी। आप ये देखिए मवेशी जो हैं लोगों के किस तरह से, इंसान बह गए तो मवेशियों को कौन इससे संभालेगा। तो ये है कि अब इसके ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी जगह आ गई है रियासत की भी कि बहुत उसको आप समझे ना कि ये जो बदमाशी है एलीट आपकी, ये बिल्कुल नोच नोच के खा के और पैसा अपना इनका सारा बाहर। पहले एक बूम था कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का, फिर दूसरा आ जाता है बूम, अब वो क्रिप्टो का
ये क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हुई है पिछले 5-7 सालों में, जो मैं बार बार बात करता हूँ। तो वो यहाँ से वो एक ईडन हाउसिंग सोसाइटी का केस था, फिर दूसरे केस आते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, लॉबिंग होती है, फिर ये। लेकिन अब चूंकि बहुत मामलात एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपने बड़े कॉरिडोर्स तामीर करने हैं, आपकी बड़ी प्लानिंग्स हो रही हैं दुनिया के साथ, रीजन में इंगेजमेंट्स हैं आपकी, तो मेरा ख्याल है कि ये अब ये डैम बनेगा नहीं बनेगा मुज़ाकरा टीवी पे हो रहा है, तो इस बहस से हम निकलें, अगर जो करना है हमने करें, और जो नहीं करना वो हम उस ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को ना लगे। ये आबी ज़खायर बनाना बहस इस पे है ही नहीं कि आपके पास होनी चाहिए। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि बहस हम क्यों करते हैं। क्या पाकिस्तान को डैम बनानी चाहिए, क्या हमें बंद बनाने चाहिए, ये तो ऐसी बात होगी ना, क्या इंसान को खाना खाना चाहिए, क्या इंसान को सोना चाहिए, अजीब व गरीब किस्म की बहस है। जो चीज़ लाजिम है वो हमने करनी है, बस उसके ऊपर कोई आप उसे बहस नहीं छेड़ते आप। मैंने आपको मिसाल दी ना कि आप न्यूक्लियर स्टेट में बहस छेड़ देते, उधर एक लिबरल उधर खड़े होते, एक उधर खड़े होते, एक उधर का, अच्छा जी वो सारे इस मिसाइल का नाम इसके नाम पे रखो, इसका ये रखो, इसको यूं करो। जो चीज़ें आपने करनी है वो आपने कर देनी है, बस वो कहते हैं ना, उसमें बहस नहीं होती ज़्यादा। तो ये अब देखते हैं कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये बस यहाँ से जो भी चीज़ एक आ गई है उसके लिए जाहिर है कि जो लोग हैं मदद कर रहे हैं, जो अदारे हैं वो भी फ़ाल हैं, जो रज़ाकार हैं वो भी फ़ाल हैं, लेकिन इसका कोई हल तो ये तो बिल्कुल एक ऐसी इस तरह से जैसे एक सैलाब है और फिर बारिशें, तो अल्लाह ताला से दुआ है हमारी, और सभी लोग इस वक्त अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि कोई इसमें से कोई बेहतरी का रास्ता निकले। लेकिन ये है कि वो जो, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, देखते हैं कि भी ये किस तरह से क्या अपनी बर्बादी है। अब तो बारिश शुरू हो गई आज से जी। तो ये क्या अब कल तक क्या मंजरनामा सामने आता है। अच्छा, नई जंगें छिड़ गई हैं, सही। अभी हम संभल के कोशिश कर रहे थे कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जंगों का या जाहरियतों का हमें कोई ख़ात्मा नज़र आए। ख़ात्मा तो नज़र आते आते लगता है कि फिर धुंधला गया, और उसकी जगह नई जंगें, बड़ी जंगें ऐसा लगता है कि छिड़ने जा रही हैं दोबारा। अच्छा, मैं जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए, और एक तो ये है कि जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ऐलान हुआ है, फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है, इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशनल असेसमेंट एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द पोलिटिकल एथियन स्टार्टिंग टुडे एट 10 बजे, local tactical pause in military activity will not apply to the area of Gaza city। यानी वो जो इमदादी कामों के लिए वो जो था ना कि इतने घंटों के लिए कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान ट्रक दाखिल होंगे और इमदादी सामान, खुराक, अद्वियात अंदर जाएंगी और मरीज बाहर आ जाएंगे, तो आज 10 बजे से उसको इसराइली फ़ौज ख़त्म कर रही है। द IDF कंटिन्यूस। अच्छा, और उसके बाद अगला जुमला जो है इंपॉर्टेंट है इसका, जो फर्स्ट पैरा का जो लास्ट है, गजा सिटी विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजरस कम्बैट जोन। अब जो है एक ख़तरनाक जंगी इलाका, उसको गजा सिटी को दोबारा उन्होंने करार दे दी है, और उसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि अब इस दौरान जो है वो जो एक वक्फा होता था दिन का कि जिसमें वो दवाइयाँ आती थीं, जिसमें जो है वो इमदाद पहुँचती थी,